विधानसभा में नमाज के कमरे पर सियासत गर्म, स्पीकर के फैसले पर भाजपा बिफरी, चालू सत्र में भी उठाएगी मामला। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। स्पीकर के इस फैसले को विपक्षी भाजपा ने तुष्टीकरण की संज्ञा देते हुए परिसर में मंदिर और पूजा के लिए जगह आवंटित करने की मांग की है। उधर सत्तारूढ़ झामुमो ने भाजपा पर बेवजह का विवाद खड़ा करने और ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। संभावना है कि विधानसभा के चालू सत्र में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठेगा। बता दें कि विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 सितंबर को अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की तरफ से एक विशेष कमरा आवंटित किया गया था। भाजपा ने कहा कि हनुमान मंदिर के लिए जगह मिले। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर के लिए जगह देने की मांग की। उन्होंने कहा, इस तरह यदि विधानसभा को धर्म के आधार पर बांटा गया तो झारखंड जलने लगेगा। इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत यह फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 विधायकों के लिए अलग से कमरा आवंटित किया जा सकता है, तो 65 विधायकों के लिए कम से कम 15 कमरे आवंटित होने चाहिए। नहीं तो एक बड़ा हॉल मिले जहां यह हनुमान चालीसा या सत्यनारायण पाठ किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन अब विधानसभा की तरफ से भी तुष्टीकरण शुरू हो गया है। इधर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि हिंदुओं को भी विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। हमें नमाज से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें भी विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर के लिए जगह मिलनी चाहिए। अगर स्पीकर इसकी अनुमति देते हैं और जगह आवंटित कर देते हैं तो हम अपने पैसे से मंदिर बनाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि धर्म के नाम पर राज्य में दंगा फसाद ना करे भाजपा। इस मसले पर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा इस राज्य में धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहती है। हम यह कहना चाहते हैं कि आपको भी अगर अपनी प्रार्थना के लिए जगह सुनिश्चित करानी हो तो इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। विधानसभा में पर्याप्त स्थान है, एक स्थान आपके लिए भी आरक्षित किया जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पर राज्य में दंगा फसाद ना करें। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा में धर्मनिरपेक्षता है। संसद भवन में भी प्रार्थना के लिए स्थान निर्धारित है। नई विधानसभा में भी इसके लिए स्थान निर्धारित किया गया। पुरानी विधानसभा में भी इसके लिए स्थान निर्धारित था। 5 वक्त का नमाज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए एयरपोर्ट पर भी डेडिकेटेड प्रार्थना स्थल होते हैं। क्योंकि भाजपा में गंदी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं, वे इस फिराक में रहते हैं कि कैसे सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को बांटा और लड़ाया जाए। वे मुंह में राम और बगल में छुरी लिए रहते हैं। झारखंड विधानसभा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कल मैं ऑर्डर शीट देख रहा था। संयोग से हमारे यहाँ जो भी ऑर्डर शीट आया था उसमें वो चीज़ें नहीं थी, नोटिफिकेशन नहीं था। नोटिफिकेशन के अंदर है, ये नोटिफिकेशन जो है 2 तारीख को जारी हुआ है। इसके अंदर है कि नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा संख्या TW 348 आवंटित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के आदेश से नवीन कुमार हैं, उप सचिव हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। कल विधानसभा था, लेकिन वहाँ भी इसकी जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई। देखिए, कोई भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, ये लोकतंत्र का मंदिर होता है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता से जुड़े हुए सवाल, जनता की समस्याएं, जनता की अपेक्षाएं को पूर्ति करने के लिए, साथ ही समय समय पर जनता के भलाई के लिए
कानून बनाने का काम किया जाता है, जो आम दिनों देखने को मिलता है। लेकिन जब वोट का सवाल आता है तो यहाँ पर सारे संवैधानिक जो शक्तियाँ प्राप्त है वो संविधान के विपरीत काम करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यही कारण है कि विधानसभा के अंदर कक्ष का आवंटन किया गया है। मैं भी लगभग 3.5 साल स्पीकर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी विधायक ने जो समुदाय से आते हैं मांग किया हो कि हमें अलग से कक्ष आवंटित किया जाए। हाँ, ये मांग जरूर किया कि शुक्रवार को जुमा की नमाज होती है तो इसको 12:30 बजे से ही दूसरे सत्र के लिए स्थगित किया जाए। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं और उस पर भी मैंने ये कहा है कि भाई जिनको इबादत करनी है, जिनको पूजा करना है, वो जाकर पूजा करें, इबादत करें। अब आज के दिन झारखंड विधानसभा में 82 सदस्य हैं। जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि 4 विधायक एक समुदाय विशेष के हैं। अब 4 विधायक के लिए यदि आधे घंटा पहले सभा स्थगित कर दी जाए, किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। तो बाद बाकी जो 78 विधायक हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है? आखिर उन्हें भी जनता ने चुनकर भेजी है। तो ये 78 विधायकों का समय आधा घंटा यदि बर्बाद होता है तो वापस लौट के नहीं आएगा। समाज को बांटना चाहते हैं। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि आपको भी यदि अपनी प्रार्थना के लिए कोई जगह सुनिश्चित करवानी हो तो इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। माननीय अध्यक्ष को कहे विधानसभा में पर्याप्त जगह है जहां एक स्थान आपके लिए भी आरक्षित की जाएगी, लेकिन धर्म के नाम पर राज्य में दंगा फसाद ना करें।